क्वेश्चन 7, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। बच्चों इसमें वही करेंगे कि पहले हमें ये पता करना है कि F इज़ इक्वल टू 60 न्यूटन पे ब्लॉक्स जो हैं वो एक साथ मूव करेंगे या अलग अलग मूव करेंगे। तो उसके लिए पहले आप एफ मैक्स निकाल लेते हैं। एफ मैक्स फॉर विच ब्लॉक्स मूव टुगेदर, फॉर विच ब्लॉक्स मूव टुगेदर, राइट। तो अगर एक साथ मूव करते होंगे ब्लॉक और एफ मैक्स वाली कंडीशन, मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड वाली कंडीशन में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक होगा, और स्टैटिक में भी फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी, जिसकी वैल्यू आप लिख लेंगे म्यू इंटू एन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा इस केस में, एफ मैक्स वाले केस में उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू एन, एन का वैल्यू एम इंटू जी, राइट। तो ये आ जाएगा अपने पास 50 न्यूटन। ओके, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है 50 न्यूटन, तो वहाँ से हम नीचे वाले ब्लॉक की, बी वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू, फोर्स लगेगा नीचे वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ 50, और उसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी 50 फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दिस विल कम आउट टू बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन आएगी, राइट। क्योंकि एक साथ मूव कर रहे हैं दोनों ब्लॉक्स, तो एक्सेलरेशन ए की भी आ जाएगी मैक्सिमम, यानी कि वो भी हमारे पास ए की बी के बराबर ही होगी, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि सिस्टम हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव करेगा मैक्सिमम, राइट। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है सिस्टम की फॉर विच दे मूव टुगेदर। अब एफ मैक्स के लिए, क्योंकि हमें पता ही है कि भाई एज ए सिस्टम मूव कर रहा है अब तक जो हमारे पास दोनों ब्लॉक्स हैं, तो दैट कैन बी रिटन एज मास ऑफ द सिस्टम विच इज़ 10 + 20 इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन विच इज़ 2.5, this will come out to be 30 into 2.5, this will come out to be 75 न्यूटन्स, राइट। तो 75 न्यूटन तक की अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप 0 से 75 तक, तो ब्लॉक्स मूव टुगेदर आंसर आएगा, राइट। तो एक बार आप चेक करते हैं कि हमने जो फोर्स अप्लाई करी है क्या वो 0 से 75 के बीच में है। येस, द अप्लाइड फोर्स इन आवर केस इट इज़ 60 न्यूटन्स, सो द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। और मूव टुगेदर के केस में एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी अपन निकाल ही चुके हैं कि एक्सेलरेशन जो बनेगी हमारे पास वो कितनी बन जाएगी बच्चों, वो तो मूव टुगेदर करेंगे, और इस केस में एक्सेलरेशन कितनी बन जाएगी वो अपन निकाल सकते हैं कि भाई 10 और 20 एक साथ जाएंगे, 10 और 20 एक साथ जाएंगे लेट्स से एक्सेलरेशन ए के साथ, और हमने अप्लाई करा है फोर्स बाहर से सिस्टम पे 60 न्यूटन। तो सिस्टम की जो एक्सेलरेशन आएगी दैट विल बी फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दिस विल कम आउट टू बी 6 डिवाइडेड बाय 3, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। क्वेश्चन 8, इन अबव एग्जाम्पल फाइंड मैक्सिमम एफ फॉर विच द टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो हमने अबव एग्जाम्पल में मैक्सिमम एफ ऑलरेडी कैलकुलेट किया था और उसी से हमने अप्रोच बनाई थी। तो मैक्सिमम फोर्स फॉर विच द ब्लॉक्स मूव टुगेदर इज 75 न्यूटन्स, दिस विल बी आंसर। Question 9. Initially the system is at rest. Find out minimum value of F for which sliding starts between the two blocks. तो हमें वो वैल्यू निकालनी है फोर्स की, मैक्सिमम वैल्यू फॉर विच दे आर टुगेदर, ऐसा भी बोल सकते हैं, फॉर विच दे मूव टुगेदर, या तो ऐसा बोल लो या ऐसा बोल लो कि ये फोर्स की वो वैल्यू है जिस पे स्लाइडिंग स्टार्ट होगा, एक ही बात है, राइट। तो इसमें बच्चों हम पहले ये निकालते हैं कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो अगर फोर्स आपने एफ मैक्स के बराबर लगा दिया तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो लिमिटिंग लगेगा, उसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू एन, एन की वैल्यू अपनी एम जी है यहाँ पे, तो आ जाएगा 50 न्यूटन्स। उससे आप अगर बी वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन प्रेडिक्ट करें तो फोर्स अप्लाइड इज 50 डिवाइडेड बाय मास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन आएगी, राइट।
और क्योंकि एक साथ मूव कर रहे हैं तो ए की भी एक्सेलरेशन सेम ही होगी, तो ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सिस्टम की एक्सेलरेशन आ जाएगी। सिस्टम की एक्सेलरेशन आ गई तो मैक्सिमम फोर्स फॉर विच दे विल मूव टुगेदर वो भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू ए मैक्स। Mass of the system is given as 30 and AMX we have calculated as 5. So this will come out to be 150 newtons for which the blocks will move together. This will be answer. क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है तो उसको धीरे से सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर बिलो फोर्स एफ अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन द लोअर ब्लॉक इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो। डिस्कस द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एफ। ओके, तो यार ये जो एफ फोर्स हमने नीचे वाले ब्लॉक पे लगाई है इसको हम ज़ीरो से बढ़ा रहे हैं, राइट। तो इनिशियली जो हमें एक सिचुएशन दे रखा है उसमें अपन लेट्स से अगर स्टार्ट करें पहले केस से, लेट्स से कि हमारा एफ फोर्स इनिशियली ज़ीरो है, तो हमने जब ज़ीरो लगाई एफ फोर्स तो एक्सेलरेशंस कितनी हैं दोनों ब्लॉक्स की वो देखते हैं। तो उस केस में फिर तो ये क्वेश्चन हो गया कि भाई हमारे पास सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक पे हम 120 न्यूटन फोर्स दे रहे हैं, राइट। तो उसमें सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये एक साथ मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम एफ मैक्स निकाल लेते हैं, जैसे हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर था एफ मैक्स, जिससे ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे। एफ मैक्स निकालने के लिए हमें ए मैक्स निकालना पड़ेगा, राइट। तो मुझे बताइए यार एफ मैक्स के बराबर अगर मैंने फोर्स लगाई है तो उस समय जो फ्रिक्शन दोनों के बीच में लग रहा होगा वो लिमिटिंग लग रहा होगा और उसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू एन। उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3 इंटू एन, एन की वैल्यू mg यानी कि 30। लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर 30 है और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ब्लॉक बी पे आगे की तरफ लग रहा होगा, राइट, और ब्लॉक बी का मास है 20, तो ब्लॉक बी की एक्सेलरेशन आ जाएगी उस समय 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ब्लॉक बी की मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी क्योंकि इस समय मैक्सिमम फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन का लग रहा है। तो एक्सेलरेशन बी की एफ मैक्स अप्लाई करने पे आएगी 1.5, क्योंकि एक साथ मूव कर रहे हैं दोनों ब्लॉक्स तो ए की भी आ जाएगी 1.5 और उससे एफ मैक्स की वैल्यू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं मास ऑफ द सिस्टम इंटू 1.5, दिस कम्स आउट टू बी 45 न्यूटन। तो यार इस क्वेश्चन में एफ मैक्स 45 न्यूटन ही था। अब हमने जो फोर्स अप्लाई करा है वो कितना करा है 120 न्यूटन्स। एज द अप्लाइड फोर्सेस 120 newtons which is greater than F max which is 45 newtons, that means blocks move differently. If the blocks move differently then the friction which will act will be kinetic in nature, स्लाइडिंग होगी इनके बीच में। अब वो फ्रिक्शन पता लग गया तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ए की एक्सेलरेशन आ जाएगी, ए पे फोर्स लग रहा है बाहर से 120, फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा म्यू इंटू एन जो कि होगा 30 न्यूटन। तो ए की एक्सेलरेशन आ जाएगी 120 माइनस 30 अपॉन 10, दिस विल बी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बी की एक्सेलरेशन आ जाएगी 20 और फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन आगे, तो बी की एक्सेलरेशन आ जाएगी फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दैट विल बी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो इनिशियली हमारा जब ज़ीरो फोर्स है अप्लाइड तो ये एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स की बनेगी, ठीक है। ये आप नोट करके रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है तो मैं इसको रब करूँगा, मेरे पास इतनी स्पेस आगे बचेगी नहीं। ओके ठीक है जी, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आगे हम फोर्स को धीरे धीरे बढ़ा रहे, तो बच्चों होगा क्या, जब आप फोर्स को बढ़ाओगे, नीचे वाली फोर्स को बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन जो बी वाले की है वो बढ़ेगी। देखो एक्सेलरेशन बी वाले की पहले कितनी थी 1.5, ये 1.5 से बढ़नी शुरू होगी। ये कब तक बढ़ती जाएगी, जब तक इसकी एक्सेलरेशन ऊपर वाली एक्सेलरेशन के, ऊपर वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन के बराबर नहीं हो जाती। तो सबसे पहले तो
जब तक इसकी एक्सेलेरेशन और ऊपर वाली एक्सेलेरेशन ब्लॉक की एक्सेलेरेशन में डिफरेंस है हम बोलेंगे तब तक इनके बीच में स्लाइडिंग है, और जैसे ही इसकी एक्सेलेरेशन 1.5 से बढ़ के 9 हो जाती है वी विल से 9 होते ही इनके बीच स्लाइडिंग ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स से पहले अपन ये कैलकुलेट करते हैं कि बी वाले की एक्सेलेरेशन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस एफ़ की वैल्यू पे पहुंचेगी, राइट। तो दिस विल बी एफ प्लस 30 divided by mass. Acceleration is net force upon mass. F is applied force, 30 is friction force upon mass. So from here if we calculate, F comes out to be 150 newtons, right. तो 0 से 150 न्यूटन तक अगर आप फोर्स दे रहे हो तो क्या होगा हमारे पास 0 से 150 न्यूटन तक दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव करेंगे और 150 न्यूटन पे जाके दोनों की एक्सेलेरेशन सेम होगी, राइट। एट 150 न्यूटन्स वी से एक्सेलेरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलेरेशन ऑफ बी बोथ गेट इक्वल, राइट, दैट इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब बच्चों 0 से 150 वाले केस में तो पता लग गया। अब फोर्स अप्लाई करते हैं 150 से ज़्यादा, ठीक है जी। 150 तक क्या था, जब हमने 150 फोर्स लगाई थी तो क्या था, ऊपर वाले का एक्सेलेरेशन भी 9 आ गया था और नीचे वाले का भी एक्सेलेरेशन 9 आ गया था। अब नीचे वाले पे फोर्स हमने 150 से भी बड़ी कर दी, इंक्रीज़ कर दी, तो नीचे वाले का एक्सेलेरेशन अब बढ़ेगा क्योंकि नीचे वाले पे फोर्स ज़्यादा है तो फोर्स अपॉन मास से एक्सेलेरेशन ज़्यादा आएगा, राइट। तो फ्रिक्शन अब अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेगा क्योंकि अगर नीचे वाले की एक्सेलेरेशन ज़्यादा हो गई, ऊपर वाले की एक्सेलेरेशन उतनी ही रही, तो इनके बीच में स्लाइडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी कि जो फ्रिक्शन को मंजूर नहीं है। तो इसमें फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगा, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेगा। तो हमने नीचे वाले पे फोर्स अप्लाई करा है लेट्स से एफ, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 150 ऑब्वियसली। इस केस के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें फ्रिक्शन लगेगा, अब कितना लगेगा फ्रिक्शन हमें नहीं पता, लिमिटिंग के बराबर नहीं लगेगा, एडजस्ट करेगा अपनी वैल्यू को। लेट्स से फ्रिक्शन लग रहा है स्मॉल एफ, और जो हमारा नीचे वाला ब्लॉक है ये, और ऊपर वाले ब्लॉक पे हमारा फ्रिक्शन लगेगा स्मॉल एफ पीछे, और 120 न्यूटन आगे। ये कुछ डाटा है, राइट। इनकी एक्सेलेरेशंस इस डाटा के हिसाब से क्या बनेगी, ए की एक्सेलेरेशन बनेगी एफ प्लस एफ अपॉन 20 और बी की एक्सेलेरेशन बनेगी 120 माइनस एफ अपॉन 10, राइट। अब सबसे पहले तो मुझे ये पता लग गया कि यार एफ़ की टर्म्स में दोनों की एक्सेलेरेशंस इतनी आएंगी, एफ़ की टर्म्स में दोनों की एक्सेलेरेशंस इतनी आएंगी, राइट। अब मुझे पता है जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है, वो अपनी वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट कर रहा होगा कि दोनों की एक्सेलेरेशन सेम बने, राइट। अब जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज़ करोगे फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चों रिड्यूस होती जाएगी। ये रिड्यूस होते 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 फ्रिक्शन कम होते होते कितना होगा, फाइनली ये फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो पहले अपन चेक करते हैं कि ये फ्रिक्शन ज़ीरो कब होगा, राइट। तो एक्सेलरेशन दोनों की सेम है और मुझे पता है कि फाइनली फ्रिक्शन का वैल्यू रिड्यूस होके बनेगा ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन इस दौरान दोनों की सेम होगी और फोर्स अगर आप बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शन रिड्यूस होते होते एक समय बाद बनेगा ज़ीरो। तो अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू ज़ीरो डाल लूँ और यहाँ से ये कैलकुलेट करूँ कि किस फोर्स की वैल्यू पे ऐसा हो रहा होगा, तो आई कैन गेट द आंसर F/20 बराबर 120/10। तो दिस विल कम आउट टू बी 240 न्यूटन्स बच्चों। 240 न्यूटन पे जाके फ्रिक्शन फोर्स इनके बीच की जीरो हो जाएगी, राइट। ओके, तो 150 से लेके 240 तक इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा, एडजस्ट कर रहा होगा अपनी वैल्यू, डिक्रीज़ हो रहा होगा और उसके कारण जो एक्सेलरेशंस बनेगी वो क्योंकि दोनों एक साथ ही मूव कर रहे हैं, दे विल मूव टुगेदर, राइट। 240 न्यूटन पे जो एक्सेलरेशंस बनेगी ए की और बी की, वो भी हमने निकाली। एक्सेलरेशन ए और बी की 240 न्यूटन पे बनेगी, 240 न्यूटन पे दोनों की एक्सेलरेशन बनेगी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट।
तो 0 से 150 पता लग गया, 150 से 240 में मूव टुगेदर होंगे ये पता लग गया। ओके, अब बच्चों अगर हम 240 से ज़्यादा लगाएं फोर्स, F ग्रेटर देन 240, तो इस केस में मुझे समझ आ रहा है फ्रिक्शन तो बीच का 0 हो चुका है। अब अगर आप 240 से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो नीचे वाले ब्लॉक पे एक्सेलेरेशन ज़्यादा आ जाएगी और ऊपर वाले ब्लॉक पे एक्सेलेरेशन कम आएगी। तो नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। तो नीचे वाले ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाएं उस पर लगेगा फ्रिक्शन पीछे की तरफ, और ऊपर वाले ब्लॉक पे लगेगा फ्रिक्शन आगे की तरफ। राइट, ये इस तरह से लगेगा कि नीचे वाले की एक्सेलेरेशन को थोड़ा कम किया जाए और ऊपर वाले की एक्सेलेरेशन को थोड़ा बढ़ाया जाए। अच्छा ये फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेगा जब तक ब्लॉक्स एक साथ नहीं मूव करते। राइट, अपने ब्लॉक्स को एक साथ मूव करवाएगा ये फ्रिक्शन। अब ये ब्लॉक्स को कब तक एक साथ मूव करवाएगा, जब तक ये फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू नहीं अटेन कर लेता, दैट इज़ 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन जब ये वैल्यू अटेन कर लेगा उस समय अगर आप देखें तो एक्सेलेरेशन कितनी आएगी, बी की एक्सेलेरेशन अगर आप देखें ऊपर वाले की ए की, दैट विल बी 120 डिवाइडेड बाय 30, 120 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 30 फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास ऊपर वाले का कितना है 10, 15 आ जाएगी। और इस समय जो नीचे वाले की भी एक्सेलेरेशन है वो भी 15 के बराबर ही है। तो नीचे वाले की एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स F माइनस फ्रिक्शन विच इज़ 30 अपॉन नीचे वाले का मास विच इज़ गिवन एज 20। तो यहाँ से F माइनस 30 अपॉन 20, F की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 330 न्यूटन तक बच्चों ये कहानी चलेगी। राइट, तो 330 न्यूटन तक हमारे पास दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे और दोनों की एक्सेलेरेशन कितनी होगी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट, तो इन द रेंज F ग्रेटर देन 240 एंड लेस देन 330 दे विल मूव टुगेदर एंड एक्सेलेरेशन विल बी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक इन नेचर। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा बच्चों।